उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह लंबे समय से कुश्ती संघ के अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हैं। कुश्ती संघ के मुखिया के रूप में उनके बर्ताव, उनकी बयानबाजी और ट्रायल के दौरान उनकी दखलंदाजी जैसे मुद्दे जब तब चर्चा में आते थे, लेकिन कभी ये बड़े विवाद के रूप में नहीं उभरा था। बुधवार 18 जनवरी को ये सब बदल गया। भारत के ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट पहलवानों ने सनसनीखेज आरोप लगाकर बृजभूषण को हटाने की मांग कर डाली। फेडरेशन के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती पहलवानों का धरना जारी है। धरना देने वालों में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। विनेश फोगाट ने कहा कि जब मैंने आवाज उठानी चाही तो मुझे धमकाया गया कि मुझे बैन कर दिया जाएगा। रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष मुझे खोटा सिक्का कहते थे। मुझे मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया। मैं इतने तनाव में थी कि आत्महत्या कर लेना चाहती थी। हालांकि इन सभी आरोपों को बृजभूषण शरण सिंह ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों को लिखित शिकायत करनी चाहिए। मैं जांच के लिए तैयार हूं। बृजभूषण सिंह ने कहा कि ये सारी समस्या तब शुरू हुई जब हमने पॉलिसी बदली और नए नियम बना दिए। ऐसे में जानते हैं कि आखिर बृजभूषण किन नियमों का हवाला देकर अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है परमजीत सिंह और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टू द पॉइंट परम। शुरू करते हैं आज का ये नया वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं वो नियम जिन्हें फसाद की जड़ माना जा रहा है। रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ने इस सारे फसाद की जड़ उन नियमों को बताया जिनके तहत ओलंपिक्स खेलने के लिए सभी खिलाड़ियों को ट्रायल से गुजरना जरूरी है। दरअसल नवंबर 2021 में फेडरेशन ने नियमों में बदलाव किया था। इसमें तय हुआ था कि ओलंपिक्स के लिए टीम को आखिरी रूप देने से पहले ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले खिलाड़ियों को भी ट्रायल में भाग लेने के लिए कहा जा सकता है। असल में होता यह है कि ओलंपिक से पहले कई सारी चैंपियनशिप होती है। इसमें जीतने वाले खिलाड़ियों को ओलंपिक्स का कोटा मिल जाता है। जो देश जितनी ज्यादा चैंपियनशिप जीतेगा उसके उतने ज्यादा खिलाड़ी ओलंपिक्स में जाते हैं। चूंकि ये चैंपियनशिप ओलंपिक्स से काफी समय पहले होती है, इसलिए रेसलिंग फेडरेशन ने तय किया था कि ओलंपिक्स के लिए फाइनल टीम भेजने से पहले सभी खिलाड़ियों को ट्रायल से गुजरना पड़ सकता है, फिर चाहे उन्हें खुद ओलंपिक कोटा क्यों ना हासिल किया हो। आपको बता दें कि इससे पहले तक ये होता था कि जो खिलाड़ी ओलंपिक कोटा हासिल कर लेता है उसे टीम में जगह मिल जाती थी, लेकिन इन नियमों को बदल दिया गया। फेडरेशन ने इसके पीछे ये वजह बताई थी कि ओलंपिक कोटा हासिल करने के बाद कुछ खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं या फॉर्म में नहीं रहते और वो इस बात को छिपाकर ओलंपिक खेलने चले जाते हैं, जिससे मेडल की संभावनाएं कम हो जाती है। इतना ही नहीं, अब ये नियम भी कर दिया गया है कि कोई भी राज्य नेशनल में एक से ज्यादा टीम नहीं भेज सकता। जिक्र खास है कि ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा टीमें हरियाणा, रेलवे और सेना से भेजी जाती थी। हरियाणा से क्या है कनेक्शन? दरअसल पहलवानी में ज्यादातर खिलाड़ी हरियाणा के हैं और वो ओलंपिक कोटा हासिल कर लेते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी हरियाणा, रेलवे और सेना की ओर से ज्यादा टीमें भेजी जाती है। इसलिए जब इन नियमों में बदलाव की बात हुई तो हरियाणा के लिए इन नियमों को खतरा बताया जाने लगा। दरअसल रेसलिंग फेडरेशन का मकसद पहलवानी में कमजोर राज्यों को भी मौका देना था। फेडरेशन का मानना था कि हरियाणा की टीम हर वर्ग में 6 पहलवानों को उतारती है, जो दूसरे राज्यों के लिए नाइंसाफी है। फेडरेशन के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को बताया, हरियाणा की ए और बी टीम में एक एक पहलवान होते हैं। रेलवे और सेना की टीम में भी ज्यादातर पहलवान हरियाणा से ही होते हैं। इस तरह से हर वर्ग से हरियाणा के 6 पहलवान होते हैं और मेडल जीतने की संभावना भी हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए ज्यादा होती है, जो बाकी राज्यों के लिए सही नहीं है। अधिकारी का कहना था कि हम इसे ठीक करना चाहते हैं। केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और बाकी राज्यों के खिलाड़ी भी नेशनल में मेडल जीते ताकि दूसरे राज्यों में भी कुश्ती पॉपुलर हो। हरियाणा रेसलिंग फेडरेशन के महासचिव राजकुमार हुड्डा ने कहा था कि यह हरियाणा के साथ नाइंसाफी है। इससे न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश को कुश्ती का नुकसान होगा। सभी 7 ओलंपियन हरियाणा से आए थे और उसके बावजूद हमें टारगेट किया जा रहा है। हरियाणा में पहलवानी कर रहे लोगों का कहना था कि हर राज्य की अपनी एक खास पहचान होती है। हरियाणा कुश्ती में अच्छा है तो बाकी राज्य दूसरे खेलों में अच्छे हैं। विरोध करने की क्या है वजह? रेसलिंग फेडरेशन का नियम है कि जो नेशनल नहीं खेलेगा वो इंडियन कैंप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जीतने के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। खिलाड़ी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम जीत कर आए हैं, इसलिए हमें मौका दिया जाए। इतना ही नहीं, विनेश फोगाट ने एक टूर्नामेंट में निर्धारित ड्रेस कोड की बजाय स्पॉन्सर्स की ड्रेस पहनी थी, जिस पर यूनाइटेड रेसलिंग फेडरेशन ने भी आपत्ति जताई थी और कहा था क्यों ना उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए। यही वजह थी कि टोक्यो ओलंपिक्स में विनेश फोगाट खेल नहीं सकी थी। ओलंपिक्स में हरियाणा का प्रदर्शन।
अब एक नजर हरियाणा की परफॉर्मेंस पर भी डाल लेते हैं। देश की आबादी में हरियाणा की हिस्सेदारी सिर्फ 2% है। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत से 127 खिलाड़ी गए थे, उनमें से 30 हरियाणा से थे। पहलवानी में ज्यादातर खिलाड़ी हरियाणा के ही हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने एक गोल्ड मेडल जीता था। 121 साल में यह भारत का पहला स्वर्ण पदक था। ये गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जिताया था, जो हरियाणा के पानीपत से आते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने एक गोल्ड मेडल समेत 7 मेडल जीते थे। इनमें से 6 व्यक्तिगत मेडल थे, जिनमें 3 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते थे। इतना ही नहीं, पुरुष हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली टीम में भी हरियाणा के 2 खिलाड़ी थे। 2000 से लेकर अब तक 6 ओलंपिक्स हो चुके हैं। इन ओलंपिक्स में भारत ने 20 मेडल जीते हैं, जिनमें से 11 अकेले हरियाणा में आए हैं। तो विवाद नियमों का है या यौन शोषण का, ये तो जांच के बाद ही साबित हो पाएगा। मगर दिल्ली की ठंड में जंतर मंतर पर चल रहा पहलवानों का प्रदर्शन कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए चिंता का सबब जरूर बन गया है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, सदा सेहतमंद रहिए। नमस्कार।